मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्टदेव, मेरे इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, जिंदगी में हर कार्य करने के लिए कुछ न कुछ कहना चाहिए। एक श्वास की तार ऐसी है जिसको चलाने के लिए आप नहीं चलाते हो। सोते हुए भी श्वास की तार चलती रहती है, जागते हुए भी श्वास की तार चलती रहती है। क्या कभी आप चलाते हो इसको? कोई मेरा भाई बहन हाथ उठाकर ये कह दे कि मैं अपने श्वास की तार खुद चलाता हूं। आप चलाते हो? कौन चलाता है? आपके भीतर बैठी हुई चेतन शक्ति आपके श्वासों की रफ्तार को चलाती है। लेकिन जो चलाता है, खाने के लिए टाइम मिल जाता है, टाइम निकालकर खाना भी पहले बनाते हैं। टाइम नहीं लगाते खाना नहीं बनेगा। खाना बनाते फिर खाने को टाइम लगाते हो, फिर स्वादिष्ट भोजन के लिए तरह तरह उसमें रस डालते हो, क्योंकि हम लोग ये रसों के अधीन हैं। इतने रस के अधीन हो चुके हैं, स्वादिष्ट खाने हमारी जिंदगी में उपलब्ध होने चाहिए। स्वादिष्ट खाने उपलब्ध ना हो तो जिंदगी नहीं है। इसके लिए सोचो, खाने के लिए भी टाइम चाहिए, सोने के लिए भी हमें वक्त निकाल लेते कि हमें सोना है। हमारी भी आदत है, हम आपको नहीं कहते, हमारी भी आदत है, बहुत गंदी आदत है। ये सोना जरूरी है। ठीक है, लेटे लेटे प्रभु सिमरन में लग जाए वो अलग बात है, लेकिन सोना जरूरी है। उसके लिए भी हम लोग अपनी जिंदगी में से कुछ टाइम निकाल लेते हैं। खाने पीने का टाइम, सोने जागने का टाइम, रात को फिर सोने का टाइम, निंदा चुगली का टाइम, पता नहीं क्या क्या बहनें बातें बना बना कर बता देती हैं। हमारी समझ में नहीं कई बार आता कि ये बात क्या थी, क्या से क्या बन गई। निंदा चुगली के लिए भी टाइम। कई बार यदि हम किसी को बताते कि बहन जो बात मैं तेरे को बता रहा हूँ इसको आगे नहीं बताना, आम मुझे बहनों की आदत होती है आगे नहीं बताना। तू बता रही है, जिसको तू बता रही है वो क्यों नहीं बताएगा? शर्त क्या बताएगा? वो शर्त क्या बताएगा? जितना मर्जी आपके नजदीकी हो, शर्त क्या बताएगा? सतगुरु शक्ति ऐसी होती है, कई बार मैं बोल देती हूँ हम तो एक खूह है, खूह जितना भी डालते जाओ ठीक है, ऊपर में हम भी ऐसे डाल देते हैं, छोड़ो बता, इसको दिल लगाकर रखेंगे तो क्या फायदा। उसके लिए भी टाइम निकल जाता है। लेकिन जिसके लिए टाइम निकालना है, जिसके लिए और जोनियों में तो हमें कोई खबर नहीं थी,
लेकिन इस लिबास को पाकर तो खबर हो गई ना तेरे को कि तू किस लिए जहां में आया है। इस लिबास को पाकर भी आप लोग कितने लोग बैठे हैं, सुनते हैं सत्संग में, लेकिन बैठना सबकी हाजिरी मेरी आंखों के सामने तो लग गई कि फलां भी आया, फलां भी आया है। जो नहीं आया उसको जब हम पूछ भी ले तो क्यों नहीं आया तो वो गुस्सा करते हैं। आजकल कलयुग का जमाना है। पहले होता था गुरु किसी को याद करे, संत किसी को याद करे तो वो खुश नसीब माना जाता था। मैं इतना खुश नसीब हूँ, मेरे को गुरुदेव ने याद किया, मेरे को किसी संत ने याद किया। आज किसी को कह दो तू आया नहीं, क्या बात है, वो कहते हैं डांट पड़ती है। इसका रूप है डांट। पूछ लिया तो डांट पड़ती है। इसको उसको समझ नहीं है, ये डांट नहीं है, ये प्यार है। कई बार मेरे को कईयों ने कहा कि संत को गुस्सा नहीं आना चाहिए। संत जो क्रोधी है, जो क्रोध करता है वो संत ही नहीं है। ये भाषा हम बहुत छोटे से शब्दों में बोल देते हैं। जो क्रोधी संत है वो संत ही नहीं है। कितने आसान शब्दों में बोल देते हैं क्योंकि गृहस्थी लोग हैं। हम संतों को क्या जाने कि संतों की पहुंच कहाँ तक है, जान नहीं पाते। संत का गुस्सा तीन तरह से होता है। एक गुस्सा होता है, क्रोध होता है, पानी पे लकीर होती है। एक क्रोध होता है, धूल पे लकीर होती है। एक क्रोध होता है, पत्थर पे लकीर होती है। संत का जो गुस्सा होता है वो पानी पर लकीर होती है। पानी पर लकीर पड़ी नहीं, साथ साथ में मिटती भी जाती। कभी देखा लकीर पड़ी रहती पानी पर? कोई कहते हैं कि लकीर पड़ी रहती है। वो संत का गुस्सा होता है, उसमें आशीर्वाद छिपा होता है, प्यार छिपा होता है। माँ कब डांटती है अपने बच्चे को अपना समझकर, जिसको वो अपना समझती है कि मेरा बच्चा है कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं जे इसकी वो अवस्था जो माँ बनाती है। आम हम लोग बोल देते हैं कि माँ ही बच्चे की निर्माता है। पेट में बच्चे को पालते हुए भी निर्माता है, बाहर बच्चे के आने पर भी माँ ही निर्माता है। पहली गुरु माँ होती है बच्चे का चरित्र बनाने के लिए। गुरु भी ऐसे ही होते हैं। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल बन जाती है। वो पानी पर लकीर होती है, साथ साथ में मिटती जाती है। धूल पर लकीर पड़ी हो तो ऊपर से धूल और आ जाए, लकीर तब मिट जाती है, थोड़ी देर रुक जाती है। धूल पर लकीर थोड़ी देर के लिए रहती है। पत्थर पर लकीर जो पड़ जाती है वो मुश्किल मिट पाती है। वो पत्थर पर लकीर तो आप लोगों की बनी होती है, आप लोगों की गृहस्थियों की बनी होती है कि जे मैं उनसे मेरी अनबन हो गई, आज से पत्थर पर लकीर है, मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा। क्यों भाई? तू किससे बात नहीं करेगा? तेरे भीतर जो शक्ति कार्य कर रही है, कार्य तो वो भी उसी के भीतर कर रही है, दूसरे के भीतर भी वही कर रही है। शक्ति तो वही कार्य कर रही है, लेकिन हम भूल भुलैये में जी रहे हैं कि मैं अलग हूँ, वो सामने वाला अलग है। वो सामने वाला अलग नहीं है। जो तेरे में कार्य कर रहा है, तेरे श्वासों को चला रहा है, उसने साबित कर भी वो श्वासों की शक्ति को दे रहा है, चला रहा है। तू सो रहा है, वो जाग रहा है। तो रात को सोता है ना, घराड़े मारता है, लेकिन जो तेरे भीतर श्वास की ताकत को चलाता है, अकाउंटिंग करता है, वो शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति वो जग रही है। तू कितना अन्याय कर रहा है अपने साथ? क्यों सो रहा है? कब तक सोए रहे
आचार्य के पास उनके शिष्यों ने जाकर कहा, महाराज जी भक्त करने की औषधि क्या है? महाराज जी ने केवल एक शब्द उच्चारण किया, ज्यादा उसका विश्लेषण नहीं किया। हम लोग तो बोल बोल कर कहते हैं कि शायद कोई ना कोई बात हमारी समझ में आ जाए। उन्होंने एक ही शब्द कहा, विचार। भक्त करने की जो औषधि है केवल विचार है। विचार बदल जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है। विचारों का ही तो खेल है। आपका विचार और है, मेरे विचार और है, इनके विचार और है। विचारों का मेल हो जाए तो शायद जिंदगी भी बन जाए। हमारे विचार पृथक पृथक होते, एक दूसरे से मिलते नहीं होते। लेकिन यदि सात्विक विचार हो, उसी वक्त विचार में बदलाव आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमेशा ही अपने विचारों को देखा करो। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अपने विचारों को देखो कि इस वक्त मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है। कहते बद के दिमाग से कभी बदी जाती नहीं। जो बद दिमाग है उनमें से बदी कभी जाती नहीं है, और नेक दिल में कभी बदी आती नहीं। जो नेक दिल है उसमें कभी बदी नहीं आती। तो हमने नेक दिल बनना है कि बद दिल बनना है? क्यों अपनी आदतों पर इतना हमने बिगाड़ रखा है कि हमारी आदतें सुधरती नहीं है? क्यों ऐसा करते? क्यों नहीं विचारों में तब्दीली ले आते? विचार का बदलना मतलब सिमरन करना। सारा दिन अपने संसारी विचारों में, भौतिक विचारों में खोए खोए रहना, ना दिन को चैन ना रात को चैन। सोते हुए सपने, दिन को भी सपने लेना, बड़े बड़े सपने लेना। तुम्हारी क्या बात है? कुछ समय के लिए ये मकान मिला हुआ है, ये मकान रात बिगाड़ना कारज अपना, दिन सो ले सो बेगाना रक्ष मिला हुआ है, लेकिन काम अपना करना है। दिन से शुरू कर देना चाहिए, सिमरन में लग जाना चाहिए। कोई इतने आलसी बन गए। सिमरन के लिए टाइम नहीं है, बातचीत करने के लिए टाइम जितना मर्जी निकालो। हमने तो केवल बातें बातें बनाकर रखा। क्या अर्थ है? थोड़े टाइम के लिए मकान मिला है, ये श्वास मिले हुए हैं, गिनती के श्वास मिले हुए हैं, 24,000 श्वास रोज के इस बॉडी से निकलते 24,000। आप एक बार ऐसे श्वास लेते हो, 3 श्वास लेते। मेरे भी तो जा रहे हैं ना आपके साथ साथ। आपने कभी सोचा कि चलिए श्वास लेने चाहिए? बाणी में लिखा है 24,000 खर्च बंदे दा के आमदन मूल ना दिवे। अगर जिस बंदे में इतना घाटा तो बंदा की नहीं चाहिए रोज का 24,000। हम लोग घाटे में चाहिए। थोड़ा लंबा सांस खींचा जाए, साथ साथ में सिमरन किया करो। जब भी उसकी याद आ जाए अपने आप को सिमरन में लगा लो। अच्छा हो कि कोई बातचीत करने वाला हमारे साथ ना हो, अकेले बैठकर एकांत बैठकर
हम कहते कांत नहीं बैठना, 2-4 हमारे साथ बातचीत करने वाले बने चाहिए, अकेले नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठना भाई? तेरे साथ तो है एक और जिसे तुमने बातचीत करनी है, उससे तो कभी की नहीं। लोगों के साथ बातचीत करने के लिए टाइम होना चाहिए। सुबह उठकर उसके साथ सिमरन में बैठकर प्रभु सिमरन में उसकी याद में किया प्रभु, ऐ मेरे मालिक, जिसलिए कि मुझे शरीर दिया है, वो अंतिम श्वास तक आपकी याद रखो। बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। मैं और कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि प्रभु सिमरन में लग जाओ। जब प्रभु सिमरन में लग जाओगे तो हर कार्य आपका सार्थक होगा। जैसे मैं सोचती हूँ कई बार, अभी जो मेरे को बात याद आ गई कि भाई जी कहने लगे मेरे को कि भाई जी ऐसी बात है कि आप शिव मंदिर को बड़ा कर दो। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे कई बार बच्चों की बात अच्छी लगे तो हम लोग मान भी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे बड़ों से बात मानते हैं, नहीं, बच्चे भी बात करें, अगर वो बात सही हो तब मानते, नहीं तो नहीं मानते। कहते हैं दीवार निकाल कर ना निकाले दो और जय शिव मंदिर बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है, चलो शिव मंदिर को बड़ा करने के लिए वो दीवार भी निकाल दी, टहलने तड़वा दी, सब कुछ हो गया। और जब शिव मंदिर की वो जहाँ पर जल दिया जाता है, वो जल जहाँ जाता है वहाँ पे एक जाली रखी हुई थी, तो 2 दिन से वो जाली मिल नहीं रही थी। पता नहीं भोले बाबा को क्या मंजूर था कि उन्होंने वो चमत्कार करके दिखा दिया कि वो जाली आज तक नहीं हमें मिली, क्योंकि फिट की हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो भाई जी ने वो नीचे हाथ डाला, फिर प्लम्बर को बुलाया, वो कहता यहाँ पे तो बड़ा खड्डा बना हुआ है, जल जो है वो जमीन में जाता रहा, बहुत तो बड़ा खड्डा बन गया। तो मैं चाहती यही चाहा, यही महाराज जी में चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी आप इतने दयालु हो कि जाली को गुम कर दिया। अगर जाली गुम ना होती हम ऊपर वैसे फर्श डाल देते, नीचे वो उसी तरह से वो बना रहता। लेकिन वो महाराज जी ने चेतावनी देकर जाली को ही गुम कर दिया कि मेरे बच्चे तो भोले वाले हैं, वो हर बात में हमें साथ देते हैं, हम लोग उनकी पहचान नहीं पाते, हमारी आंखें इतनी हैं कि उनको जान नहीं पाती। जिस दिन हमें ये चीज जान जाएंगे कि वो शक्ति है, वो ताकत है, वो पत्थर नहीं है, वो ताकत है, एक शक्ति है। उस दिन हमें, जिस दिन हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा तो वो हमें हर मार्ग पर, हर को मार्ग पर रास्ता देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है जितना हो सके प्रभु सिमरन में अपने श्वासों को लगाओ। बोल साचे